हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके हर वीक के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, चाहे वो सिंगल लोगों के लिए हो, मैरिड के लिए हो, रिलेशनशिप वालों के लिए हो, हर किसी सिचुएशन के लिए लव मैसेजेस क्या है वो हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न देखिए, फर्स्ट वीक में ना थोड़ा आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। हॉर्मेट मोड में जाने की, या तो जा रहे हैं या फिर जाने की जरूरत है। थोड़ा अकेलापन, आइसोलेशन, सॉलिट्यूड, जहां पे आप ना, एक होता है कोप भवन, अकेले में बैठ के रो रहे हैं। एक होता है मीनिंगफुल सॉलिट्यूड, जहां पे अकेले में बैठ के इंसान खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, फिगर आउट कर रहा है कि मुझे रिलेशनशिप कैसा चाहिए, इंसान कैसा चाहिए, कंपेनियनशिप कैसी चाहिए, कौन से पॉइंट्स हैं जो मेरे पार्टनर में होने चाहिए, नॉन नेगोशिएबल, कौन से चीजें हैं जिन पे वर्क करा जा सकता है। सो आई थिंक हॉर्मिट मोड, इंट्रोस्पेक्शन मोड में ना जितना आप जाओगे ना, आप सेल्फ डिस्कवरी करोगे। कि कई बार क्या होता है, हमें खुद नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए, और उसके लिए मेडिटेशन करना, इनर सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो वो सेल्फ डिस्कवरी भी होगी। आपको लगता है कि हाँ मुझे शक्ल नहीं पसंद, मैं शक्ल पे इतना ध्यान नहीं देता, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। बट देन जब आप अपने साथ बैठोगे, बात करोगे, क्वेश्चन आंसर खुद से पूछोगे सवाल, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार, मेरे लिए शक्ल भी इंपॉर्टेंट है। नॉट दैट इट्स अ बैड थिंग, नॉट एट ऑल। बट आई थिंक वो एक प्रैक्टिस जो है ना, ये एक चीज करनी जरूरी है आपको। ये फिगर आउट करना जरूरी है आपको। आई थिंक फर्स्ट वीक में ये आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो उसके साथ आप या तो कोई सैडनेस के साथ भी डील कर रहे हो, जो कि टाइम के साथ हील कर जाएगी। या तो आपका कोई रिलेशनशिप टूटा था, पास्ट का कोई है, तो वो पास्ट की मेमोरीज वगैरह अभी तक आपके माइंड में या बॉडी सोल में अभी तक बसी हुई हैं, जिसको आप लेट गो नहीं कर पाए हो, तो उसको आपको लेट गो करना है। यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट कैप्रिकॉर्न, बिकॉज यहाँ पे ना, जब तक आप पर्सनल लाइफ में ग्रो नहीं करोगे, ग्रो करने का मतलब है पास्ट की चीजें पास्ट में छोड़ के आगे बढ़ना, जब तक आप वो नहीं करोगे ना, आप उन चैलेंजेस को रिपीट करते चले जाओगे, रेपिटेटिव मोड में उनको फेस करते चले जाओगे, आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। आप उनको हील नहीं कर पाओगे। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। मे बी आपको अपने किसी पार्टनर के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो हील कर रहे हो आप फर्स्ट वीक में, क्लैरिटी ले रहे हो उस चीज की कि भाई तुमने क्या समझा, मैंने क्या समझा, कहाँ पे क्या गलती हुई समझने में। मे बी आई थिंक हार्ट ब्रेक, सेपरेशन सॉर्ट ऑफ मुझे कोई चीज आ रही है, बट यू आर बीइंग देयर फॉर दोज इन नीड। आपका जो पार्टनर है, सिंगल है, मैरिड, जैसा भी है, बट पीपल यू केयर फॉर, आप उनके लिए प्रेजेंट हो रहे हैं, इवन दो यू आर इन पेन अंदर से। बट अगेन इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है फर्स्ट वीक में। आई थिंक जितना आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना, उतना आपको रियलाइज होगा कि भाई मैं तो अभी भी फंसा हुआ हूँ पास्ट में। तो सबसे पहले इस मतलब मुझे हील करने की जरूरत है, और उसके बाद मुझे किसी नए इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाने की जरूरत है। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मुझे सेकेंड वीक में फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है, बट यू विल हैव टू पुश योर फियर्स असाइड एंड यू विल हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। मतलब यहाँ पे अगर आप डरते रहोगे ना, हर्मिट मोड हो गया, फिगर आउट कर लिया, हील कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, अब फ्रेश स्टार्ट है। फ्रेश स्टार्ट कैसा है, मे बी सिचुएशन थोड़ी सिमिलर हो पास्ट को लेकर, तो आपको लगे अरे यार डर लग रहा है, कहीं सेम चीज रिपीट ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। लेट गो करो पास्ट को, रिस्क लो, आगे बढ़ो, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। उसके बिना, उस ट्रस्ट के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे उस सिचुएशन से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक नया रिलेशनशिप आने वाला है, या फिर पुराने किसी पार्टनर के साथ ही दोबारा रिलेशनशिप में, या दोबारा मैरिज में, या ट्राई करना,
या मे बी बातें स्टार्ट करना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। एंड आई थिंक आप लोगों को ना, आप में से कई लोगों को ये चीज भी फिगर आउट करने की जरूरत है कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर मी। ठीक है, जैसे कि आई पर्सनली फील अरेंज मैरिज डज नॉट वर्क, एटलीस्ट मेरे दिमाग में डज नॉट वर्क। ठीक है, सो मेरे लिए मॉडर्न जो डेटिंग या मॉडर्न खुद फिगर आउट करना, वो थोड़े से मॉडर्न टेक्निक्स हो गए ना बेसिकली, मेरे लिए वो वर्कआउट करता है। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, उनको लगता है कि भाई मॉडर्न में भी डिवोर्स हो रहे हैं, उसमें भी डिवोर्स हो रहे हैं, तो इससे इससे बेटर है कि अरेंज मैरिज करो, उसमें एटलीस्ट थोड़ा सा सिक्योरिटी तो रहती है कि दूसरा पागल बना के नहीं जाएगा। हालांकि उसमें भी हो जाता है, बट उनके लिए वो ट्रेडिशनल मेथड वर्क करते हैं। सो यहाँ पे यू नीड टू फिगर आउट कि आपके लिए क्या वर्क करता है। खुद कोई लड़का लड़की ढूंढना, या पेरेंट्स के थ्रू, या सोसाइटी के थ्रू, या रिलेटिव्स के थ्रू कोई रिश्ता भेजे या समथिंग ऐसे कोई मिलवाए, वो आपके लिए वर्क करता है। सो आई थिंक थोड़ा कंपैरिजन करिए ट्रेडिशनल मेथड का और नए मॉडर्न मेथड्स का, एंड देखिए कि आपको किस चीज के साथ आगे बढ़ना है। एंड थोड़ा सा ना ऐसे लोगों के साथ बैठिए उठिए कैप्रिकॉन, जो कि स्पिरिचुअली लाइक माइंडेड लोग हो, जिनको अगर आप बोलें कुछ अपने पार्टनर के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो उनको समझ आए। ठीक है, तो पार्टनर भी ऐसा चूज करिएगा। ये जो आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, हो सकता है आप कोई पार्टनर चूज करने की तरफ जा रहे हो, या फिर मैरिज एक नए सिरे से वापस स्टार्ट कर रहे हो, कोई मैरिज हो रही है। अगेन यू नीड टू फिगर आउट कि किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर मी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप डिवाइन से हेल्प मांगोगे ना कैप्रिकॉन, उतना ही आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। तो जहां पर भी आप रुक गए हो ना, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा, आस्क फॉर हेल्प। ठीक है, आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन, थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन, थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन देखिए नंबर 4 आया है। फोर्थ कब हुआ? 4 जैन है ना, 4 जैन। सो 4 जैन को हो सकता है आपका बर्थडे आता हो, बट 4 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, 4 ऑफ कप्स है हमारे पास। देखिए यहाँ पे ना मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, मुझे एंगेजमेंट, सेलिब्रेशन, बहुत सारे रीजंस आपको मिलेंगे टू सेलिब्रेट। बट हैविंग सेड दैट, यू विल हैव टू सेंड ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन। वो यहाँ पे भी था कि भाई डिवाइन को ना इन्वॉल्व करके चलिएगा, उनसे मदद मांगिए, उनसे पूछिए क्या सही है क्या गलत है, और डिवाइन जो है वो आपसे कनेक्ट करेंगे थ्रू योर इंट्यूशन। ठीक है, सो ग्रेटिट्यूड दीजिए, थैंक यू बोलिए, बिकॉज पीस, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज्यादा आने वाला है पर्सनल लाइफ में, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। तो अगेन एंगेजमेंट, मैरिज, फैमिली प्लानिंग, पेरेंटहुड, ये सारी चीजें स्टार्ट हो सकती हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो। ठीक है, उसके अलावा देखिए थर्ड वीक में ये भी एक गाइडेंस मिल रही है दैट कोई एक बहुत ही मैजिकल अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में कैप्रिकॉन, मे बी अ न्यू पर्सन, और मे बी मैरिज करने का कोई, शादी करने का कोई मौका बहुत ही, या फिर अपने पार्टनर के साथ चीजें ठीक करने का मौका, और मे बी आई डोंट नो पेरेंटहुड वाली चीज स्टार्ट करना, बिकॉज सेलिब्रेशन तो दिख रहा है, बट आई थिंक you are just failing to recognize that magical opportunity. Why? Because you are not living in the present moment. तो अगर कोई आपको पसंद करता है और वो आपको प्रपोज करने वाला है, बट आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि वो आपको पसंद करता है, आपका ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व कर ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज या तो आप पास्ट में हो, तभी लेट गो ऑफ द पास्ट आया था, और सबसे पहला कार्ड इसी वजह से हर्मिट मोड है। यू नीड टू स्टार्ट योर मंथ विद इंट्रोस्पेक्शन। एक दिन पूरा लीजिए, अकेले अपने साथ बैठिए और देखिए कहाँ जा रहा हूं, क्या करना है, कैसा पार्टनर चाहिए, जो चाहिए क्या वो एक्चुअली में मिलता भी है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपका डेली लाइफ का डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारा है, आप प्रेजेंट में जीते नहीं हो, पास्ट फ्यूचर में जीते हो, या तो बोरियत बहुत है, बोर्डम बहुत है, या फिर डिसकंटेंटमेंट बहुत है लाइफ से, कि कोई भी चीज से खुश नहीं होना। तो आई थिंक यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड कैप्रिकॉन, एंड यू नीड टू वेक अप, यू नीड टू वेक अप, बिकॉज जितना आप प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करोगे ना, उतना ही पीस और कंटेंटमेंट और सेलिब्रेशन वाली अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं, खड़ी हुई हैं, प्लेट में रख के यूनिवर्स ने आपको दी है, जिसमें सेटिस्फैक्शन, पीस, कंटेंटमेंट,
एंगेजमेंट, शादी, पार्टनर, कंपेनियन, लव, अफेक्शन सब कुछ है, बट आप देख नहीं रहे हो। सो थोड़ा सा ना जागो मोहन प्यारे, थोड़ा देखिए प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ना कि पास्ट में या फ्यूचर में ही बैठे हुए हैं। यू नीड टू वेक अप। 4th वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? 4th वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न? 4th वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न देखिए 4th वीक में ना यू नीड टू पॉज, टेम्पररी पॉज आपको लगाना बहुत जरूरी है। देखिए आपका जून मंथ जो है वो स्टार्ट भी सॉलिट्यूड से हुआ है। अकेले बैठिए, ध्यान लगाइए, मेडिटेट करिए, और आपका जो मंथ खत्म हो रहा है वो भी आपका अवेकनिंग से हो रहा है, जहां पे आपको पॉज लगाने की जरूरत है, खुद के साथ बैठने की जरूरत है। बिकॉज जब तक आप ये नहीं करोगे ना, आप चीजों को एक ही नजरिए से देखते रहोगे, आपको लगेगा कि अरे मैं सही हूं, मेरा पार्टनर गलत है, या अरे नहीं मुझ में कोई कमी नहीं है, या मुझे किसी चीज पे वर्क करने की जरूरत नहीं है, तो अगर कोई मेरे पास नहीं आ रहा है दैट इज फाइन। तो आई थिंक अवेकनिंग की इसलिए जरूरत है सो दैट यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट। दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी तो चीजें देखना जरूरी है। एंड आई थिंक काफी सैक्रिफाइस कर रहे हैं आप, या तो मैरिज में या रिलेशनशिप में, दूसरे के हिसाब से अपनी नीड्स और वांट्स पे कॉम्प्रोमाइज करना, सैक्रिफाइस करना, आई डोंट थिंक दैट्स हेल्दी। या फिर आपका खुद का माइंड आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, कंट्रोल कर रहा है कि नहीं मत करो, लोग क्या सोचेंगे, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो आप यूनिक है, आप अपने यूनिक नेचर को एम्ब्रेस करिए कैप्रिकॉर्न, बहुत जरूरी है। बट रिफ्लेक्शन के लिए टेम्पररी पॉज अभी के लिए वो भी बहुत जरूरी है। बिकॉज अदरवाइज ना आप मुझे काफी नेगेटिव चीजों पे फोकस करते दिख रहे हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो चाहिए था वो वैसा नहीं मिल रहा है, इंसान, मैरिज, रिलेशनशिप। तो आपको लग रहा है कि अरे यार मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, मैंने तो बहुत चीजें एंटिसिपेट करी थी, बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट लाइक आई हैड एंटिसिपेटेड। तो इसलिए ना आपको लग रहा है कि अरे जिंदगी खराब, किस्मत खराब, मैरिज खराब, अरे ये क्या हो गया, लाइक यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग। बट आप ये नहीं देख रहे हो कि अगर आपने 100 चीजें मांगी थी, 100 में से अगर आपको 70 नहीं मिली, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट रिमेनिंग 30% तो मिला। बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स दैट यू डिड नॉट गेट। सो मैरिज में, रिलेशनशिप में, सिंगल हैं जैसे भी, यू हैव टू फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट ऑल्सो कैप्रिकॉर्न। बिकॉज यहाँ पे ये एक बिलीफ सिस्टम बनाइए, जो मैंने आपको बोला ना, अवेकनिंग की जरूरत इसलिए है बिकॉज आपको चीजों को नए तरीके से देखना जरूरी है। आप बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देख रहे हो रिलेशनशिप को, ब्रेकअप को, पैचअप को, दूसरे इंसान को, मैरिज को। सो आई थिंक एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, ये बिलीफ सिस्टम रखना जरूरी है। एंड यू ऑल्सो हैव टू लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स, कि इतनी पूरी भसड़ में चलो एक तो चीज अच्छी हुई, भाई 30 चीजें जो अच्छी हुई। सो हिडन ब्लेसिंग जो है, सिल्वर लाइनिंग जो है, उस पे ध्यान देना जरूरी है कैप्रिकॉर्न। बिकॉज अदरवाइज तो आप अगर नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ही आगे चलते रहोगे तो फिर तो क्या लीप ऑफ फेथ, और क्या हर्मिट, और क्या अवेकनिंग, क्या सेलिब्रेशन, नथिंग विल वर्क आउट फॉर यू। नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ तो कोई चीज वर्कआउट नहीं करती है, कोई हीलिंग, कोई टैरो, कुछ भी नहीं, कोई लाइफ में कुछ भी चीज नहीं, तो वो नेगेटिव ही होता रहेगा, वही मैनिफेस्ट करते रहोगे आप। ओके, अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा लव मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। तो मैसेज ड्रॉप करिए, उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम बाद, रात को, कभी भी, व्हेनेवर आई एम अवेलेबल, या जब भी फ्री हो पाऊंगी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है, अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने है, गट इश्यूज हैं, कोई चीज है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये जो इमोशनल एंड फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं, ये हमारी इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास जो है बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रा होते हैं हमारे, एंड उनकी ब्लॉकेजेस
की वजह से हमें ये सारी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। अब चक्राओं को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, जिन्हें आप वॉलेट में रख लीजिए, अपने पूजा में तो नहीं, अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए या पिलो के नीचे रख लीजिए। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशन से मैं स्टार्ट करती हूँ बिकॉज उससे कम सेशंस असर नहीं दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा इनग्रेन्ड होते हैं, ये ट्रॉमाज बहुत साल पुराने होते हैं। तो 21 सेशंस तो मिनिमम जरूरी होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 21 के बाद आगे एक्सटेंड करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं। ये दो चीजें हैं जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को ना रिवायर करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पुश मिले पॉजिटिव सोचने की तरफ, मेहनत करने की तरफ। ठीक है, असली मेहनत तो आपको ही करनी है, बट उसकी तरफ एक पुश देना, नज देना कि आप उस तरफ काम करने लग जाओ एंड बिलीव करने लग जाओ कि हाँ ये चीज होगी। एंड मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट बिलीविंग। सो वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि अच्छा तबीयत हमेशा खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, हमेशा काम बनने वाला होता है बट बिगड़ जाता है, या तबीयत खराब रहती है, तो ये सारी चीजें हम ठीक कर सकते हैं। या तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए मेरे पास या किसी भी और हीलर के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा। डाउट के साथ जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स के साथ जाएंगे, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ठीक है, ऑल्सो थोड़ा पेशेंस रखिए। ये ट्रॉमास जो होते हैं, हीलिंग जो प्रैक्टिस होती है, इन चीजों में टाइम लगता है। ये कोई मैजिक स्पेल नहीं है कि चुटकी बजाए और हो गया। ठीक है, तो इसमें पेशेंस एंड पॉजिटिविटी इन दोनों चीजों के साथ आइए, चाहे आप किसी के पास भी कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो। ओके, लव मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ जून। Love messages for Capricorn for the month of June. Love messages for Capricorn for the month of June. Love messages for Capricorn for the month of June. Love messages for Capricorn for the month of June. Capricorn, देखिए हो सकता है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो, जिस वजह से आपको लगता हो कि अरे दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे या नहीं करना है, दोबारा हर्ट हो गए तो, दोबारा किसी ने ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, कोई चीट कर दिया, कुछ हो गया, छोड़ के चला गया, अबैंडनमेंट इश्यूज, एक्सक्यूज मी। तो आई थिंक यहाँ पे आपको बहुत जरूरी है अपना हार्ट चक्रा अनब्लॉक करवाना, चाहे रेकी के थ्रू, क्रिस्टल्स के थ्रू, किसी और हीलर के पास, कोई और हीलिंग प्रैक्टिस के लिए। बट आप जाइए, अपना हार्ट चक्रा अनब्लॉक कराइए, बिकॉज इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव अगेन विद अ डिफरेंट पर्सन, बिकॉज चीजें रिपीट नहीं होंगी। उस डर के साथ इफ यू विल कीप फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट, देन ऑफ कोर्स इट विल हैपन। बट देखिए कि ठीक है, अगर पुराना इंसान चला गया और उसने चीट करा था, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। अच्छा हुआ उसने चीट करा ताकि वो आपको छोड़ के गया या आपका ब्रेकअप हुआ, सो दैट अब आप अपने सोलमेट से मिलो। तो सिल्वर लाइनिंग ढूंढिए। देखिए, मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ करना आपको ही है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करिए, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करिए, बताइए अपनी फीलिंग्स, कन्फेस करिए, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, ये सारी चीजें बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आपका रिलेशनशिप और पॉजिटिवली या हेल्दी तरीके से आगे बढ़ेगा, चाहे मैरिज है या जैसे भी। जो सिंगल लोग हैं उनका अट्रैक्शन हो रहा है, यू आर अट्रैक्टिंग रोमांटिक लव, तो कोई नया इंसान आ रहा है। बट अगेन आपका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक्ड होगा तो वो आएगा एंड देन फिर वो ब्लॉकेज से थोड़ा टकरा के एंड नॉट वेलकम्ड फील करके वो चला जाएगा। देखिए, मैरिज में, रिलेशनशिप में या अदरवाइज समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क, बट आई थिंक यहाँ पे ना आप इस चीज को फिगर आउट कर सकते हैं बाय लुकिंग बियॉन्ड द फेस वैल्यू। दूसरा जो दिखा रहा है, बता रहा है, जरूरी नहीं है कि वही सच हो, उसके अलावा भी कई चीजें हो सकती हैं जो कि वो छुपा रहा हो बट सामने नहीं बता रहा है। तो वो आप अपना दिमाग, अपना विजडम, अपना इंट्यूशन यूज करिए। ठीक है, सो जब आप अपना दिमाग यूज करोगे ना, आपको अपने आप ही चीजें समझ आ जाएंगी। कैप्रिकॉर्न, रिलीज योर एक्स।
कॉर्ड कटिंग करिए बिकॉज टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। कॉर्ड कटिंग की बहुत जरूरत है एक्स पार्टनर को रिलीज करने के लिए। फॉरगिव करिए उनको एंड जो भी चीजें हुई उससे सीखिए कि क्या नहीं करना है अब इस बारी। ये नहीं ना कि फॉरगिव कर दिया और हील कर लिया, रिलीज कर लिया, बट सेम मिस्टेक्स दोबारा रिपीट कर रहे हैं, तो फिर क्या आपने हील करा? ठीक है। सो आपका जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है वो और ज्यादा खराब होगा, प्रेजेंट मोमेंट खराब होंगे अगर आप पास्ट की किसी भी चीज को साथ लेके चलते रहोगे। कैप्रिकॉर्न, ट्रू लव आ रहा है अगेन, ट्रू लव है, अट्रैक्शन है, बट ब्लॉकेजेस भी हैं उसके साथ, डिसेप्शन भी है, एक्स को रिलीज ना करना, ट्रॉमा साथ साथ लेकर चलना, फॉरगिव ना करना, रिलीज हील, तो बाकी सारी चीजें भी हैं। सो अगेन ट्रू लव इज कमिंग इन योर लाइफ, बट बिफोर दैट यू नीड टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स कैप्रिकॉर्न, बिकॉज अदरवाइज ये इंसान आएगा और फिर चला जाएगा। ओके, बट येस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।